साथियों, क्या आपको पता है अलाउड और अलाउड में क्या अंतर है? अलाउड, इसको भी अलाउड पढ़ते हैं, इसको भी अलाउड पढ़ते हैं। तो एक अलाउड होता है ALLOWED। इस अलाउड का अर्थ होता है अनुमति देना, अनुमति देना या आज्ञा देना, अनुमति देना या आज्ञा देना। जबकि ये अलाउड जो है ना, इसका अर्थ होता है तेज ध्वनि, तेज ध्वनि होता है या जोर से होता है, जोर से होता है या ऊंचे स्वर में, ऊंचे स्वर में, ऊंचे स्वर में। ये अलाउड जो है ना, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है जिसका अर्थ होता है जोर से, ऊंचे स्वर में, ऊंचे स्वर में। ठीक है, जैसे ही रेड द लेटर, उसने पत्र को पढ़ा। अलाउड मतलब क्या? ऊंचे स्वर में, बहुत तेज जोर से पढ़ा। ठीक है, तो ये अलाउड पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? एडवर्ब है जिसका अर्थ होता है जोर से या ऊंचे स्वर में। और ये अलाउड क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में अनुमति, ये एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है अनुमति देना या आज्ञा देना। जैसे आप किसी को परमिशन देते हैं ना, आज्ञा या आदेश देते हैं। ठीक है, जैसे जो कमांडर होता है वो अपने सोल्जर्स को क्या करता है? अलाउड करता है, अनुमति देता है फाइट करना है कि नहीं करना है। ठीक है, ऑलरेडी, ऑलरेडी और ऑलरेडी ये दोनों वर्ड्स देखने में सेम लगते हैं, बट इसके स्पेलिंग क्या है? डिफरेंट है। आप याद रखेंगे, ये ऑलरेडी पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है, ये ऑलरेडी पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब, दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच में सेम है, लेकिन दोनों का मीनिंग जो होता है वो डिफरेंट होता है। इस ऑलरेडी का अर्थ होता है पूर्ण रूप से, ठीक है, पूर्ण रूप से तैयार किसी चीज को क्या बोलेंगे? ऑलरेडी। जैसे वी आर ऑल रेडी टू गो। ठीक है, वी आर ऑल रेडी टू गो मतलब हम लोग पूर्ण रूप से वहां जाने के लिए क्या है? तैयार है। और ये ऑलरेडी का अर्थ होता है पहले से, पहले से। ठीक है, अभी से या पहले से। ऑलरेडी का अर्थ क्या होगा? अभी से या पहले से। ठीक है, तो ये दोनों देखने में क्या है? एक जैसे हैं, लेकिन दोनों का प्रोनाउंसिएशन जो है सेम है, बट मीनिंग क्या है? डिफरेंट है। तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं होमोनिम्स। क्या बोलते हैं? होमोनिम्स बोलेंगे या होमोफोम्स बोलेंगे? होमोफोम्स बोलेंगे। इसको हिंदी में कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ये शब्द देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग जो है वो डिफरेंट होता है, स्पेलिंग क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो ऐसे वर्ड्स जिसके साउंड सेम होते हैं बट मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं, ऐसे वर्ड्स को होमोनिम्स या होमोफोम्स कहते हैं। ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर, इन दोनों का स्पेलिंग क्या है? डिफरेंट है। इस ऑल टुगेदर का अर्थ क्या होता है और इस ऑल टुगेदर का अर्थ क्या होता है? आइए समझते हैं। ऑल टुगेदर ये एडवर्ब है और ये भी क्या है? एडवर्ब है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में दोनों सेम कैटेगरी में आते हैं, लेकिन दोनों का क्या है? स्पेलिंग क्या है? डिफरेंट है। तो जब किसी वर्ड का स्पेलिंग डिफरेंट होता है और प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, तो ऐसे वर्ड्स को कहा जाता है होमोनिम्स या होमोफोम्स। इस ऑल टुगेदर का अर्थ क्या होता है? इस ऑल टुगेदर का अर्थ होता है सब साथ साथ है, मतलब सब क्या है? साथ साथ है, एक समूह में है। इस ऑल टुगेदर का अर्थ क्या होता है? पूर्णतया होता है या सब मिला करके। कह रहे कि इट इज नॉट ऑल टुगेदर हिज फॉल्ट, ऐसा नहीं है कि सब मिलाकर के उसी का फॉल्ट है, उसी का दोष है, केवल उसी का दोष नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऑल टुगेदर का अर्थ क्या होता है? एक साथ या साथ साथ। ठीक है, इट इज वंडरफुल टू बी ऑल टुगेदर नाउ। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि हम सभी जो है एक साथ हैं। तो ऑल टुगेदर का अर्थ होता है एक साथ। इस ऑल टुगेदर का अर्थ क्या होता है? पूर्णतया या सब मिलाकर के। इन वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं दोस्तों होमोनिम्स बोलते हैं, होमोनिम्स। होमोनिम्स का दूसरा नाम होता है होमोफोम्स, होमोफोम्स। हिंदी में बोलते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द बोलते हैं। ये वैसे शब्द होते हैं जिनके साउंड जो होते हैं वो सेम होते हैं, बट स्पेलिंग और मीनिंग क्या होता है? डिफरेंट होता है। अश्योर, एंश्योर, इंश्योर, ये वर्ड्स देखने में आपको एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन इनका स्पेलिंग और मीनिंग क्या है? अलग अलग है। तो ऐसे वर्ड्स जिसके साउंड सेम होते हैं, साउंड क्या होते हैं? सेम होते हैं, बट स्पेलिंग और मीनिंग क्या होता है? डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है। तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं होमोनिम्स या होमोफोम्स। होमोनिम्स या क्या बोलते हैं? होमोफोम्स बोलते हैं। और हिंदी में इसको बोलते हैं श्रुति समभिनार्थक शब्द। क्या बोलते हैं? श्रुति समभिनार्थक शब्द। जैसे देखिए, ये अश्योर का अर्थ क्या होता है? ये अश्योर पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है जिसका अर्थ होता है आश्वासन देना या विश्वास दिलाना या भरोसा देना। ठीक है, तो भरोसा देना का, प्रॉमिस करना का, ठीक है, प्रॉमिस करना को ही हम लोग बोलते हैं क्या? अश्योर। आश्वासन देना, विश्वास दिलाना। जबकि ये वर्ड जो है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये भी वर्ब है जिसका अर्थ, जिसको हम लोग एंश्योर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एंश्योर। एंश्योर का अर्थ होता है सुनिश्चित करना, किसी चीज को फिक्स कर देना। ठीक है, किसी चीज को निश्चित कर देना, फिक्स कर देना, इसको बोलते हैं एंश्योर। और आप जैसे इंश्योरेंस वगैरह कराते होंगे तो इसको इंश्योर बोलते हैं। इंश्योर वर्ब है, इंश्योर से इंश्योरेंस बना हुआ है। इंश्योर का अर्थ क्या होता है? किसी चीज का बीमा करना। ठीक है,
बीमा करना, तो बीमा करना का क्या होता है? इंश्योर होता है, इंश्योर होता है। सुनिश्चित करना का क्या होता है? एंश्योर होता है। और आश्वासन देना या भरोसा देना का क्या होता है? अश्योर होता है। ठीक है, ये देखने में एक जैसे वर्ड्स लगते हैं, बट इनका मीनिंग और इनका इनका स्पेलिंग क्या होता है? डिफरेंट होता है। साउंड क्या होता है? सेम होता है। तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग होमोनिम्स या होमोफोन्स के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग हिंदी में श्रुति समभिनार्थक शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल्स को देखिए, इसको भी एट पढ़ते हैं साथियों। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, पास्ट टेंस में यूज होता है। और ये किसका फॉर्म होता है? ईट का, जिसका अर्थ होता है खाना। खाना का ही रूप आपका क्या है? खाया। आई एट 10 बनानास यस्टरडे, मैंने कल 10 बनाना 10 केला को खाया। तो यहाँ एट जो है ना, ये एट का अर्थ क्या होता है? खाया। इस एट का अर्थ क्या होगा? खाया। ये ईट का क्या है? सेकंड फॉर्म है, जिसका प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में किया जाता है। और यहाँ पे देखेंगे ये भी एट है दोस्तों। ये एट पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? नाउन है। इस एट का अर्थ सब लोग जानते हैं, सेवन एट। एट का अर्थ क्या होता है? 8 होता है। देयर वेयर 8 बैलून्स इन द पार्टी हॉल। ठीक है, तो पार्टी हॉल में कितने बैलून्स थे? 8 बैलून्स थे। तो यहाँ पे एट आपका क्या होगा? एट यहाँ पे नाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, जबकि इस एट का अर्थ होगा खाया, जो ईट का क्या है? सेकेंड फॉर्म है। होमोनिम्स या होमोफोन्स को हिंदी में बोलते हैं श्रुति समभिनार्थक शब्द। ऐसे शब्द जो सुनने में समान हो, अर्थ में क्या हो? डिफरेंट हो, उसी को हम लोग श्रुति समभिनार्थक शब्द के नाम से जानते हैं। तो साथियों, क्या आपको पता है, इसको भी ऑरल पढ़ेंगे, इसको भी ऑरल पढ़ेंगे। इस ऑरल जो है, ये जो ऑरल है, इसका अर्थ, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? एडजेक्टिव है, जिसका अर्थ जुबानी या मौखिक होता है। जुबानी या क्या होता है? मौखिक होता है। जैसे लैंग्वेज कई टाइप के होते हैं, ऑरल लैंग्वेज होते हैं, सिंबॉलिक लैंग्वेज होते हैं, रिटेन लैंग्वेज होते हैं। तो ऑरल का अर्थ होता है जुबानी या मौखिक। ये ऑरल है, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? एडजेक्टिव है, सेम कैटेगरी में है, जिसका अर्थ होता है श्रवण संबंधी। श्रवण संबंधी मतलब सुनने से संबंधित। ठीक है, सुनने से संबंधित चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑरल बोलते हैं। ऐसे वर्ड्स जो मीनिंग में क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, बट साउंड में क्या होते हैं? साउंड में सेम होते हैं। तो ऐसे वर्ड्स को ग्रामर में हम लोग कहते हैं होमोनिम्स। होमोनिम्स, होमोनिम्स का दूसरा नाम जो होता है वो होमोफोन्स होता है। होमोफोन्स होता है। ये वैसे वर्ड्स होते हैं जिसका मीनिंग क्या होता है? डिफरेंट होता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो सेम होता है। प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? सेम होता है। हिंदी में इसको बोलते हैं श्रुति समभिनार्थक शब्द। तो अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू बने रहने के लिए। वंस अगेन, थैंक यू एट द बॉटम ऑफ माई हार्ट।